हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4000 स्क्वायर फीट 2023 इन इंडिया, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये वीडियो मुझे बहुत पहले ही लेके आ जानी चाहिए था, बट कुछ रीजन या कुछ कारण की वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि इस सेशन में जो ये वीडियो मैंने बनाया है काफी मेहनत से बनाया है, इसीलिए काफी टाइम लगा है। इसलिए सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, सभी हमारे फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेहनत मैंने किया है तो आप देखने से पता चल जाएगा, और आप लाइक जरूर करोगे हमारे इस वाले वीडियो को। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन। और आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। तो हमारे पास तीन प्रकार की टाइप्स है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। बारीकी से समझना, धीरे से समझना, लेकिन 100% समझ के जाना। टाइप ए कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा महंगी होता है, और इसमें सारी मटेरियल आपकी ब्रांड की यूज किया जाता है। हालांकि टाइप बी भी कंस्ट्रक्शन जो होता है, ये भी फ्रेमेड स्ट्रक्चर होता है, और टाइप ए भी फ्रेमेड स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसमें भी ब्रांड का ही मटेरियल यूज किया जाता है, बट कुछ चीजें ऐसी है जिन चीजों की रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको हम स्किप कर देते हैं, जिन चीजों को रिक्वायर्ड है तो उसको हम रख लेते हैं। ये चीज टाइप बी। इसलिए हम टाइप बी के बारे में बात करेंगे आज। टाइप बी कंस्ट्रक्शन जो एवरेज रेट आएगा आपका 1500 रुपया से लेके 1900 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका पड़ने वाला है। अब नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो मैंने एवरेज निकाला है, एवरेज निकालने का तरीका देख लो। यहाँ पे 1500 अब प्लस 1900 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करोगे इक्वल, तो 1700 रुपीज पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। अब बात आती दो चीज, मटेरियल में कितना कॉस्ट पड़ने वाला है और लेबर में कितना कॉस्ट पड़ने वाला है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखो कि लेबर चार्ज जो पड़ता है आज के डेट में 70% मटेरियल में चली जाती है, और लेबर में 30% चली जाती है। दोनों का अगर आप करते हो 100% होता है। देयरफॉर तो एक अप्रॉक्स कॉस्ट कितना आएगा बिल्डिंग का, अप्रॉक्स अभी अप्रॉक्स पे रहिए। अब फिर जो मैंने मटेरियल यूज किया है, कहाँ पे कितना क्या क्वांटिटी यूज किया है, वो हम देखेंगे लास्ट में इसमें मैच होता है या नहीं, राइट। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, स्किप नहीं करना। अप्रॉक्स कॉस्ट कितना, 1000 इंटू 1700 अगर आप करते हो तो आपके पास 17 लाख आएगा। 1000 गज की, सॉरी 1000 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन अगर आप कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो आपको पड़ने वाला क्या है, अप्रॉक्स 17 लाख। अब देखते हैं 17 पड़ रहा है या 15 पड़ रहा है या 14 पड़ रहा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें किन चीजों की रिक्वायर्ड होगी, ड्राइंग की रिक्वायर्ड होगी। किन किन चीजों की रिक्वायर्ड होगी, 3D एंड 2D की जरूरत होगी। अगर आप एक अच्छे आर्किटेक्ट से अगर घर अपना डिजाइन कराने जा रहे हो या कराना सोचा है, तो आपको 15 से लेके 20 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्च करना पड़ेगा ड्राइंग के ऊपर। तब आपका बेस्ट प्लान निकल के आएगा, बेस्ट 3D निकल के आएगा, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, 20 रुपीज इंटू 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 रुपया आपका ड्राइंग में चला जाएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे जो इमेज मैंने लगाया है, ये काफी इंपॉर्टेंट इमेज है। कुछ इसी प्रकार से हम साइड पे काम कराते हैं और मिट्टी को निकालते हैं। जो पहला जो हम फाउंडेशन खोदते हैं, मिट्टी को साइड में रखते हैं, राइट, जिस प्रकार से यहाँ पे रखा गया है। फिर उसके अंदर जो भी काम होता है हमारा, करने के बाद हम वापसी रोड़ी जोड़ते हैं, डालते हैं, फिर उसके ऊपर हम पीसीसी करते हैं, फिर स्टील वर्क करते हैं, स्टील के बाद फिर कंक्रीट करते हैं, तो फिर एक्सावेशन। पहले हम बात करेंगे एक्सावेशन की। यहाँ पे एक्सावेशन की वर्क आपको दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। एक्सावेशन वर्क
ठीक है, एक्सावेशन वर्क कंप्लीट। अब एक्सावेशन वर्क में क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सावेशन। इस प्रकार से 1000 स्क्वायर फीट को अगर आप एक्सावेशन कराओगे तो 2000 CFT लगेगा। CFT मतलब क्यूबिक फीट, घन फुट में होता है, राइट। जो आज के डेट में जो रेट पड़ने वाला आपको, रेट फॉर एक्सावेशन 8 रुपीज से 10 रुपीज पर क्यूबिक फीट के साथ, तो मैंने 9 रुपीज यहाँ पे पकड़ा है। टोटल कॉस्ट 2000 इतना, अब मल्टीप्लाई 9 करोगे तो 18,000 रुपया आपका एक्सावेशन में पड़ने वाला है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सॉइल फिलिंग में अब जाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक्सावेशन होता है, जो इस प्रकार से आपका दिखता है। इस प्रकार एक्सावेशन होता, खुदाई किया, वापसी मैंने किया, उसके अंदर तो कोई स्टील दिख रहा है। अब क्या करना है, इस सब में रोड़ी डल जाएगा, जो आपको सेटरिंग यहाँ से दिख रहा है। इस साइड में भी अभी सेटरिंग लगाना बाकी है, सेटरिंग लगेगा, इसमें कंक्रीट डल जाएगा। लेकिन ये वापसी वाला जो ये गड्ढा रह गया, इसको क्या करना पड़ता है, हमें फिल करना पड़ता है। वापसी ये रोड़ी डालते हैं, नेचुरल ग्राउंड लेवल तक हम क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं। यही फिल जब हम करेंगे, इसी को हम बोलेंगे सॉइल फिलिंग। इसके लिए खर्च हमारा अलग से होता है। तो इसीलिए टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल फिलिंग 1500 CFT हो जाता है 1000 स्क्वायर फीट के लिए, राइट। तो रेट फॉर सॉइल फिलिंग 12 रुपया होता है, जिसमें कि लेबर और मटेरियल चार्ज दोनों इंक्लूड होगा। तो टोटल क्वांटिटी कितना पड़ जाता है सॉइल फिलिंग के लिए, 1500। अगर टोटल 1500 इंटू 12 रुपीज से करोगे तो आपके पास कॉस्ट आएगा 18,000 रुपये। किस पे, सॉइल फिलिंग पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो बिल्डिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने रखा है वो है सीमेंट। किसी भी प्रकार की सीमेंट आप खरीद सकते हो, क्योंकि आपको अलग अलग टाइप का अलग अलग मटेरियल्स आपको मिलता है मार्केट में। अलग अलग ब्रांड भी मिलता है, जिस तरह से आपको यहाँ सामने दिख रहा है। ये वाला जितना भी है ये अल्ट्राटेक है, यहाँ पे भी अल्ट्राटेक लगा है, जेपी की सीमेंट है, एसी है, भरत है और अंबुजा सीमेंट है। कुछ इस प्रकार से मैंने दिखाने का मतलब ये है। और हाँ, हर एक सीमेंट का रेट सेम नहीं है। हम लोग एज पर साइट जो भी सीमेंट यूज करते हैं वो ये अल्ट्राटेक सीमेंट यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग की चॉइस है, द इंजीनियर चॉइस होता है हमारा। ये अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत अच्छी सीमेंट होता है, एसीसी सीमेंट भी अच्छा होता है हमारा। आपको जो अच्छा लगे वो सीमेंट आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम अपना पर्सनल की बात करें, हम ये अल्ट्राटेक सभी को बोलते हैं आप यूज करो, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इसका। अब हम बोलेंगे कि इसमें क्वांटिटी कितना लगेगा, 1000 स्क्वायर फीट को बनाने के लिए सीमेंट कितना लगेगा। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 400 बैग लगेगा। 1000 स्क्वायर फीट को बनाने के लिए 400 बैग की जरूरत पड़ेगी आपको। तो रेट क्या पड़ने वाला है, रेट फॉर सीमेंट 410 रुपीज पर बैग। अगर आप बगल में कोई शॉप है आपके आसपास, अगर आप ट्राई करोगे तो यही रेट आपको मिलेगा, 410 रुपीज पर बैग के हिसाब से, राइट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंट कितना पड़ेगा, 400 इंटू 410 अगर आप करते हो तो आपका ये अमाउंट पड़ेगा, 1,64,000 रुपया आपका सीमेंट पे पड़ने वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आपने देखा ही होगा, नदी में वगैरह वगैरह हर जगह आपको मिलता है ये चीज। इसको हम बोलते हैं बालू, राइट। इसको क्या बोलते हैं, बालू बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं। ये प्योर बालू नहीं है। ये दिल्ली के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए, मेरे हिसाब से तो ये बालू है, मैंने इमेजेस लिया है, राइट। और जहां पे नहीं मिलता वहां पे डस्ट आता है हमारा, राइट। तो रिक्वायर्ड सैंड कितना लगेगा, इसकी बातें करेंगे। चलो देखते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंड 1480 CFT लगेगा, क्योंकि जब भी आप मार्केट परचेस करने जाते हो, सैंड, बालू, गिट्टी, ये सारी क्वांटिटी आपको क्यूबिक फीट में मिलता है। क्यूबिक फीट में आपको दुकानदार लेके देता है, राइट। तो रेट फॉर सैंड 55 से लेके 60 रुपया क्यूबिक फीट वेरी करता है। जो आज मैंने परचेस किया है आज की डेट में, वो 55 रुपीज मैंने किया है। जो सेम रेट है सेम रेट मैंने आज की डाल दी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सैंड कितना, 1480 टोटल क्वांटिटी इंटू 55 रुपीज। अगर आप करोगे 81,400 रुपया आपका बदरपुर सैंड बालू कुछ भी कर सकते हैं इस पे पड़ने वाला है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीगेट। जो इस प्रकार से आपने साइड पे देखा होगा, रोड़ी जिसको हम कहते हैं, गिट्टी आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस गिट्टी की साइज थोड़ी सी बड़ा है, अगर आप काउंट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 12 mm का ही आप एग्रीगेट मंगाएं। अगर इतना बड़ा बड़ा लाओगे तो इसमें 25% आपको जीरा रोड़ी, जीरा एग्रीगेट आपको मिक्स करने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट को ही गिट्टी कहेंगे, टेक्निकल में हम लोग एग्रीगेट बोलते हैं, राइट। बुक में एग्रीगेट लिखा हुआ है, इसको रोड़ी कह सकते हो आप। तो कितना लगेगा एग्रीगेट रोड़ी, कितना लगेगा? 1350 CFT। और एक CFT का कॉस्ट जो मैंने रखा है वो 55 से 60 रुपया, दोनों सेम ही रहता है। तो यहाँ पे भी मैंने 55 रुपया पुट किया है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट अगर मल्टीप्लाई दोनों को करते हो, टोटल क्वांटिटी इंटू टोटल पर स्क्वायर फीट रेट अगर मल्टीप्लाई करते हो 55 रुपया से, तो 74,250 रुपया आपका पड़ने वाला है किस पे? रोड़ी के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाना भाई, काफी मेहनत से बनाया ये वीडियो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। स्टील, जो आज की डेट में बिल्डिंग में काफी इंपॉर्टेंट चीज है स्टील, जिसको रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टील, मैं ये नहीं कहूंगा ये स्टील लगाओ, जो मैंने रेट लेके आया स्टील के ऊपर वो कामधेनु स्टील लाया है, और 550 एफी है इसकी, एफी 550, जिसको है इल्स डिफॉर्म स्टील बार हम कहते हैं, राइट। जब भी आप स्टील खरीदने अगर आप मार्केट जाते हो, कोशिश करो कि उस पे एफी जरूर मेंशन हो और आईएसआई मार्का जरूर, राइट। तो इसका क्वांटिटी क्या पड़ने वाला है, कितना क्वांटिटी लगेगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील 2700 केजी पड़ेगा। अगर टन की बात करोगे, 1000 से अगर आप भाग दोगे तो 2.7 टन आपका स्टील पड़ने वाला है, क्योंकि 1000 केजी इक्वल टू 1 टन के बराबर होता है। तो रेट फॉर स्टील 68 to 70 रुपीज कामधेनु की स्टील है। अगर आप अलग ब्रांड का स्टील खरीदने जा रहे हो, या कामधेनु का नहीं खरीदोगे, राठी का खरीदोगे, जेएसडब्ल्यू खरीदोगे, तो सबका रेट क्या होगा? अलग अलग होगा। ये मैंने मार्केट से लिया था, और मार्केट से क्या, मैंने अपने साइट पे मंगाया, तो 68 रुपीज में मैंने मंगाया। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जो रेट रखा है 69 रख दिया इन दोनों के बीच, राइट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील 2700 इंटू 69 करोगे तो 1,86,300 पड़ने वाला है, किस पे? स्टील पे पड़ने वाला है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं क्या है। आपने ये तो देखा ही होगा साइड पे, ये इसको हम कहेंगे स्टील वायर। जो भी वर्क आप करोगे एज पर साइट स्टील का, सरिये का, स्लैब में सरिया, बीम में सरिया, फुटिंग में सरिया, कॉलम में सरिया, सबको ये बांधने का काम करता है। एक दूसरे को क्या करते हैं, हम बैंडिंग करते हैं इससे। इसकी भी जरूरत पड़ेगा तो क्वांटिटी तो चाहिए, इसकी भी, ये फ्री में तो आएंगे नहीं, इसलिए टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील वायर 30 केजी पड़ेगा आपको। तो रेट फॉर स्टील वायर 85 रुपीज पर केजी, आज मार्केट के रेट के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील वायर कितना? 30 क्वांटिटी और मल्टीप्लाई रेट, तो आपके पास 2550 रुपया स्टील वायर में पड़ेगा। अब बात आती है ब्रिक की, जो आपको ये सामने इस प्रकार से ब्रिक दिख रहा है। एक नंबर आज के डेट में अगर ब्रिक लेने जाते हो, सबसे पहली ये बात पता करें कि अगर जब भी आप ब्रिक खरीदने जाए तो देखना ज्यादा जला हुआ ब्रिक ना हो, रेड ब्रिक अच्छे से हो, कलर यूनिफॉर्म हो, या आपको शक आए तो उसको 1 मीटर की हाइट से आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर ड्रॉप करने के बाद ईंट नहीं टूटती है तो समझना बिल्कुल सही है उसका। वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि आप दुकान पे, शॉप पे या साइट पे आप चेक कर सकते हो। 2 ब्रिक अपने, एक बाएं हाथ में ब्रिक लो, एक दाएं हाथ में ब्रिक लो, दोनों को एक साथ पंच कराओ, तो देखो मेटालिक की साउंड आवाज आएगी। तो इससे भी ये पता चलता है कि हमारी ब्रिक अच्छी है। और भी तरीका है ब्रिक चेक करने की, कि ब्रिक के ऊपर जो भी होता है हमारा ब्रिक, तो 3 4 5 10 ब्रिक जो भी है सामने देखो कि सबका एकदम डायमेंशन सेम तो है ना। पता चले कि 2 ब्रिक का डायमेंशन कुछ है, तीसरे ब्रिक का डायमेंशन कुछ है, तो आपको ब्रिक वर्क करने में कठिनाई होगी। ये सारा चीज परचेसिंग करने से पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ब्रिक करने से पहले इसको क्यूरिंग करके ही ब्रिक लगाए,
तो आपको अच्छा रिजल्ट्स और अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है, राइट। अब बात आती है कितना क्वांटिटी लगेगा ब्रिक का। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक 22,000 नंबर लगेगा। 22,000 क्या लगेगा ब्रिक लगने वाला। और एक ब्रिक का जो कॉस्ट मैंने रखा है रेट फॉर ब्रिक 8.2 8 रुपया 20 पैसा आज मार्केट के हिसाब से पर नंबर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक कितना होगा 22,000 इंटू 8.2 अगर आप करते हो तो 1,80,400 रुपया आपका ब्रिक में पड़ने वाला है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। अब रिक्वायर्ड, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम, रिक्वायर्ड फ्लोरिंग टाइल्स, काफी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने टाइल का इमेजेस, टाइल देखो आप किसी भी प्रकार से खरीदो, सिर्फ मैंने आपको इमेजेस समझाने के पर्पज से यहाँ पे दिया है। तो टाइल फ्लोरिंग में टाइल कितना लगेगा, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोरिंग टाइल जो है हमारे पास 700 स्क्वायर फीट। तो रेट फॉर टाइल्स 55 से 60 रुपए में एवरेज टाइल आपको मिल जाता है। इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल कितना होगा 700 इंटू 60, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 42,000 रुपया पड़ने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। रिक्वायर्ड वॉशरूम टाइल्स 2 नंबर्स। 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कराते हो तो कम से कम 2 वॉशरूम आपको, 2 वॉशरूम की जगह होती है, ज्यादातर जो मैंने देखा 2 वॉशरूम। एक वॉशरूम की क्वांटिटी जो ऑलमोस्ट आता है हमारा मीडियम में 150, तो दोनों 50 का कितना हो गया 300। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वॉशरूम टाइल 300 स्क्वायर फीट, रेट वही है 55-60 रुपीज है यहाँ पे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल कितना, टोटल क्वांटिटी इंटू इतना 18,000 रुपया वॉशरूम टाइल्स, राइट। अब बात करेंगे रिक्वायर्ड ग्रेनाइट फॉर किचन एल शेप। ज्यादातर आप किचन किस शेप में देखते हो, एल शेप में देखते हो, तो उसके ऊपर जो स्लैब आएगा उसका क्वांटिटी क्या है और क्या कॉस्ट पड़ने वाला है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ किचन ग्रेनाइट 60 SQFT है। तो रेट फॉर ग्रेनाइट, तो देखो रेट फॉर ग्रेनाइट कितना हो गया 75 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट है, और 60 फुट में हमारा एक किचन की स्लैब लग जाती है। तो ये और मल्टीप्लाई 120 मैंने किया है, तो 7200 रुपया आपका किचन की ग्रेनाइट की स्लैब के लिए लगेगा। अब रिक्वायर्ड स्टेयरकेस टाइल, जो आप स्टेयरकेस में टाइल लगाओगे उसकी क्वांटिटी क्या पड़ने वाला है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टेयरकेस टाइल 500 स्क्वायर फीट में ऑलमोस्ट हो जाता है। तो रेट मैंने वही रखा, कोई चेंजेस नहीं किया है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स इक्वल टू 500 इंटू 60, तो इतना आ गया। तो अब बात कर देंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पुट्टी प्लस प्राइमर विथ मटेरियल, मटेरियल रेट की बात करेंगे, जो भी ये प्राइमर पुट्टी आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पुट्टी एंड प्राइमर 5000 स्क्वायर फीट हो जाता है हमारा। पट्टी खींचोगे, साइड बनाओगे, लंबाई खींचोगे, चौड़ाई खींचोगे, मतलब हर तरह से 5000 स्क्वायर फीट हमारा क्या एरिया बन जाता है। तो रेट फॉर पुट्टी एंड प्राइमर के लिए जो रेट मैंने लगाया है 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट लग जाता है, जो कि टोटल कॉस्ट ऑफ पुट्टी एंड प्राइमर अगर आप 5000 इंटू 10 रुपीज करोगे तो 50,000 रुपया पुट्टी और प्राइमर पे आपका कॉस्ट पड़ जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, राइट। अब देखिए पेंट्स वर्क, लेबर प्लस मटेरियल, जैसे मैंने पेंट का अपने घर में काम करा रहे, वॉल पेंट, सीलिंग पेंट, पुट्टी, मतलब वगैरह वगैरह, तो इसमें कितना कॉस्ट पड़ेगा इसकी बात करेंगे। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट्स 2100 स्क्वायर फीट क्या होगा आपका क्वांटिटी आएगा, जो कि रेट फॉर पेंट्स के लिए मिल जाए बिट मटेरियल 30 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट्स क्या होगा 2100 इंटू 30 करोगे तो 63,000 रुपया आपका पेंट्स के ऊपर खर्च हो जाएगा। अब बात करेंगे प्लम्बिंग वर्क बिट मटेरियल। देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लम्बिंग वर्क 1000 स्क्वायर फीट के लिए तो 1000 स्क्वायर फीट वो होगा, जाहिर सी बात है। तो रेट फॉर प्लम्बिंग देखो 90 रुपया से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारा पड़ता है। हो सके आपको कम भी पड़े, लेकिन ज्यादातर जो आज के डेट में पड़ रहा है 90 रुपया से 120 रुपया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग, टोटल क्वांटिटी कितना 1000 स्क्वायर फीट इंटू 120 करोगे तो 1,20,000 रुपया आपका प्लम्बिंग वर्क पे खर्चा होगा। अब बात आती इलेक्ट्रिकल वर्क की, बिट मटेरियल। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल 1000 स्क्वायर फीट,
रेट फॉर इलेक्ट्रिकल 90 रुपया से 110 रुपया, सेम ही रेट रहता है दोनों का। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,10,000 रुपया आपका इलेक्ट्रिकल वर्क में लग जाएगा। अब बात आती है काफी इंपॉर्टेंट चीज, विंडो रिक्वायर्ड। द टोटल क्वांटिटी ऑफ विंडो कितना, 500 स्क्वायर फीट में हो जाता है हमारा विंडो का काम। तो रेट फॉर विंडो कितना हो गया, 120 रुपया से 140 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ विंडो, तो टोटल क्वांटिटी इंटू पर स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या होगा, 70,000 रुपया मेरा विंडो के ऊपर लग गया। अब बात आती है डोर की, डोर रिक्वायर्ड। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ डोर 1000 स्क्वायर फीट, तो रेट फॉर डोर 50 to 60 रुपीज हमारा पड़ जाता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डोर 1000 इंटू 50, तो 50,000 रुपया आपका डोर में भी खर्च होगा। और एक आइटम और रह रहा है, डोर और विंडो को फिटिंग करने के लिए चार्ज हमें अलग से देना पड़ेगा। देखते हैं, डोर विंडो फिटिंग चार्ज। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ विंडो एंड डोर 1000 स्क्वायर फीट, तो रेट फॉर विंडो एंड डोर 20 रुपया पर स्क्वायर फीट बढ़ जाता है हमारा, राइट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ विंडो एंड डोर को फिटिंग करने के लिए 1000 इंटू 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 रुपया ये अलग से कॉस्ट आएगा। अब बात आता है कॉन्ट्रैक्टर चार्ज, जो कि टोटल क्वांटिटी ऑफ सिविल वर्क 1000 स्क्वायर फीट है। रेट फॉर सिविल वर्क 190 रुपया से 220 रुपया, 220 रुपया, 230 रुपया, लेकिन मैंने जो पुट किया, जो मैं देता हूं 210 रुपया पर स्क्वायर फीट देता हूं। वही कॉन्ट्रैक्टर ये है जो कि आपको सिविल का काम इस रेट में सारा करके देने वाला है। सेट देखो, एक्सावेशन, ब्रिक एक्सावेशन अप टू प्लिंथ बीम तक सारे काम जितने भी सब स्ट्रक्चर में होगा वो करके देगा। सुपर स्ट्रक्चर में होने वाला सिविल वर्क जैसे ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, आपका स्लैब कास्टिंग, कॉलम कास्टिंग वगैरह वगैरह, जितने भी वर्क होगा ये सारा करके देंगे। प्लास्टर वर्क भी करके देंगे, सारा देंगे, एलिवेशन देंगे, साइड देंगे। 210 रुपये में सारी चीज आपको ये कॉन्ट्रैक्टर करके देता है। इसलिए जितना भी अमाउंट है सिविल कॉन्ट्रैक्टर का, तो टोटल क्वांटिटी कितना है इतना, और पर स्क्वायर फीट क्या चार्ज है, 210 रुपया। तो 2,10,000 रुपया आपका क्या करेगा, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, सिविल ठेकेदार, वो आपका पैसा लेगा। जितना चीज मैंने आपको अभी बताया, ये सारे अमाउंट को अगर आप इकट्ठा करोगे, इंक्लूड करोगे, जोड़ के देखोगे, तो आपके पास कॉस्ट आएगा 15,35,100 रुपया। जितना चीज मैंने आपको बताया इस पे कितना पड़ेगा, 15,35,100 रुपया। और मैंने कितना बताया था आपको, एवरेज कॉस्ट 1000 स्क्वायर फीट के लिए 17 लाख रुपया। तो ससुर के गए कहां पैसे। देखो अभी वाटर टैंक हमारा मिस है, अगर आप वाटर टैंक बनाओगे तो 50,000 रुपया तो वाटर टैंक में आपका खर्च हो जाएगा। तो आपका हो गया 16 लाख, बच गया 1 लाख, 1 लाख रुपया मिसलेनियस में चली जाती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि ये वीडियो में मैंने मेहनत किया था या नहीं, ये भी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।